उद्यमी सत्यप्रकाश रेसू ने मंत्री कपिल देव अग्रवाल पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाकर घर पर पलायन के पोस्टर चस्पा कर दिए थे, जिसके बाद आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पत्रकारों को जानकारी देने के लिए बुलाया था। हालांकि समाज के कुछ जिम्मेदार लोगों ने उन पर समझौता कराने का दबाव बनाकर प्रेस वार्ता करने से इनकार कर दिया। इसके बाद भी उन्होंने प्रेस वार्ता की और कहा कि अब हम दोनों का मुद्दा समाज के कुछ जिम्मेदार लोगों के बीच है। यदि जिम्मेदार लोग बेहतर और अच्छा फैसला लेते हैं तो मैं उनसे सहमत हो जाऊंगा, अन्यथा मैं फिर पलायन करूंगा। और प्रेस वार्ता में किसी भी प्रकार के सवाल का जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि बातों ही बातों में सामने आया कि सत्यप्रकाश रेसू और मंत्री कपिल देव अग्रवाल के बीच होर्डिंग का एक टेंडर लेने को लेकर और प्रेस वार्ता में किसी भी प्रकार के सवाल का जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि बातों ही बातों में सामने आया कि सत्यप्रकाश रेसू और मंत्री कपिल देव अग्रवाल के बीच होर्डिंग का एक टेंडर लेने को लेकर तानातानी बनी हुई है, जिसको लेकर रेसू ने परिवार के साथ पलायन करने की घोषणा कर दी थी। रेसू एडवर्टाइजिंग के एमडी सत्यप्रकाश रेसू ने फिलहाल समाज के दबाव में आकर पलायन करने से इनकार कर दिया है। लगाया प्रेस वार्ता की चेतावनी भी दी, आपने एक प्रेस वार्ता की भी है, अब दूसरी प्रेस वार्ता है, क्या है ये मामला? मंत्री पे आरोप हुआ। इसका संक्षिप्त में ये उत्तर है कि समाज के कुछ प्रबुद्ध लोगों के द्वारा बीच में आने से एक मीटिंग तय कर दी गई है और आशा है कि इसका समाधान उस मीटिंग में निश्चित रूप से हो जाएगा, ताकि हम भी और वो भी दोनों लोग अपना अपना काम करेंगे और मुजफ्फरनगर की प्रगति में चार चांद लगेंगे। आपने अभी कहा है कि 15 सालों से लगातार जो यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल वे आपका शोषण कर रहे हैं, क्योंकि आपकी भी एक एडवर्टाइज कंपनी है और उनकी भी एक एडवर्टाइज कंपनी है। किस चीज का शोषण है वो बताइए जो आज मैंने आपको बताया कि ये सब बातें हो चुकी हैं और जब समाज के लोग बीच में आ जाते हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि उनकी बात को हम सम्मान दें और उस बात का इंतजार करें जो समाज के लोगों ने तय करी है। सत्यप्रकाश रेसू जी, क्या दबाव की वजह से पलायन का प्रोग्राम कैंसिल किया गया है? प्रेस वार्ताओं में ना बोलने का आप प्रेस वार्ता कर रहे कुछ बोल नहीं रहे हैं, कारण क्या है बताइए। देखिए, कोई दबाव किसी ने नहीं दिया, लेकिन एक पढ़े लिखे होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि समाज की बात को सर्वोपरि रखते हुए, सम्मान की निगाह से देखते हुए इस समाज को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। समाज के लोग, समाज के जैसे सुरेंद्र अग्रवाल जी हैं, प्रमोद मित्तल हैं, अंकुर गर्ग हैं, आईआईए के अध्यक्ष हैं पवन जी, और अपने कुंज बिहारी अग्रवाल जी हैं, और बहुत सारे लोग। पहले इन लोगों से आपने बात नहीं हुई थी क्या? आपने बताई नहीं थी अपनी समस्या मंत्री कपिल देव अग्रवाल को लेकर? ये बात इन सब लोगों को नहीं बताई गई थी, केवल एक दो लोगों को बताई गई थी, और जब समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मैं ये स्टेप उठा रहा हूं। समस्या का समाधान हो गया है? मैंने बताया ना कि समस्या का समाधान अभी नहीं हुआ है। रेसू जी, क्या इसमें राजनीतिक रंग समझा जाता है? बिल्कुल नहीं। क्या आप चुनाव लड़ेंगे 2024 कपिल देव के सामने? नहीं सर, नहीं, बिल्कुल कोई चुनाव लड़ने का इरादा अभी तक तो नहीं है। अच्छा, अगर अब जो आप कह रहे हैं समाज के लोगों से बातचीत चल रही है कि अगर उसमें कोई ठोस कदम नहीं निकलता तो निर्णय क्या होगा? निर्णय, यदि वैसे तो समाज के लोग जब बैठते हैं तो ठोस ही निर्णय देते हैं, है ना, और उस समय स्वीकार करना होता है, और यदि नहीं किसी कारण से निकला, ठोस निर्णय नहीं निकला, तो फिर दोबारा से रणनीति तय होगी, आप लोगों को बुलाया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा, बताई जाएगी बात। ठीक है। सत्यप्रकाश जी, आज सुबह से चर्चा चल रही थी आपकी प्रेस वार्ता करने की, वो पलायन करने की, मंत्री कपिल देव अग्रवाल की, क्या है? बेहतर रहता आप भी एक साथ आते तो पूरी बात आपको पता लगती, लेकिन मुख्य बात यह है कि समाज के कुछ प्रबुद्ध लोग द्वारा इस बात को सेटल कराने की बात कह के मुझे कहा गया है कि आप आगे कुछ नहीं बोलेंगे, जब यदि समाज की बात समाज के बीच में निमट जाए तो बेहतर है, और कपिल देव को भी बुलाएंगे, वो हमें भी बुलाएंगे, और जो हमारा शोषण होता रहा है
उसके प्रति हम उन लोगों के समक्ष अपनी बात रखेंगे ताकि ये बात आगे ना बढ़ पड़े। ये बात अब समाप्त हो गई है आज। इस बारे में मैं और कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूँ कि समाज के जब लोग आ जाते हैं और उत्पीड़न समाप्त हो जाए समाज के लोगों के बाद, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत धन्यवाद की बात है उनकी भी और आप सब लोगों की भी। मास्टर विजय सिंह आपके साथ थे, ललित मोहन शर्मा जी जो शिवसेना क्रांति सेना के अध्यक्ष है वो साथ थे, अमित पटपटिया जो सभासद है, जोगिंदर एक त्यागी जी जो थे वो आपके साथ आए थे, 2-3 चेहरे नए आपके साथ थे, वो क्यों आपके साथ प्रेस, क्या कारण था वो? ये एक सामाजिक व्यवस्था है कि समाज के लोगों के साथ समाज के लोग जुड़ते रहे हैं, पहले से ही हमारा इतिहास बताता है। पूरा साथ रहेगा प्रेस वार्ता में और हम पलायन करेंगे, तो क्या और उस मामले को लेकर क्या कहा जाए? यदि समाज के लोगों द्वारा की गई कार्रवाई में कोई मजबूत रिजल्ट नहीं आता है तो ये प्रेस वार्ता फिर खुल के होगी दोबारा से। विवाद है क्या है क्यों अपना निर्णय आपको कि आप शहर के जनपद के प्रतिष्ठित उद्यमी में आते हैं और वैसे समाज के भी एक बड़े स्तर है। ये भारत की सभ्यता और सुसभ्यता है कि यदि उत्पीड़न इतना हो जाए कि शिवाजी जैसा कदम उठाना पड़े तो आदमी को उठाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी संसद में रोए तो मुझे भी लगा कि मेरे अंदर भी योगी आदित्यनाथ जी जैसी भावना है, मैं भी इसी देश का रहने वाला हूँ और अपने ही लोगों के समक्ष जब अपनी बात रखी जा और उसका समाधान पड़े तो आदमी को उठाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी संसद में रोए तो मुझे भी लगा कि मेरे अंदर भी योगी आदित्यनाथ जी जैसी भावना है, मैं भी इसी देश का रहने वाला हूँ और अपने ही लोगों के समक्ष जब अपनी बात रखी जा और उसका समाधान हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूं। चुनाव के अतिरिक्त हम बहुत सारे काम ऐसे कर सकते हैं और करने की स्थिति में है जिससे नई पीढ़ी को रोजगार मिलेगा और देश भी हमारा बहुत प्रगति करेगा। जिस तरह से राष्ट्रीय मंत्री पर उत्तर प्रदेश सरकार की आपने इतना बड़ा आरोप लगाया कि वो तथ्यात्मक है, उसके पीछे पूर्णतः तथ्यात्मक है जब ही ये बात उठी और विद प्रूफ है, पर समाज के लोगों ने कहा है कि अब इस बात पे आपको जब तक शांत रहना है, जब तक सब लोगों की मीटिंग एक साथ नहीं हो जाती। अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया, अभी रिजल्ट नहीं आया, अभी नहीं हुआ। अब अगला कदम क्या है जी आपका? बता दिया मैंने आपको। वार्ता में आप तो कह रहे थे कि हम पलायन करेंगे, पोस्टर भी लगा दिए थे। मैंने आपको बता, प्रेस वार्ता में कहीं ये नहीं कहा गया पलायन करेंगे, ये नहीं कहा, उससे पहले की बात है, पहले की बात है। ठीक है।